हेलो डियर जूनियर्स, वेलकम टू योर टीएलबी। बिकॉज पढ़ाई तुम्हें ही करनी है, क्योंकि चैनल तुम्हारे लिए है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी लाइक का तो तुम समझदार हो ही। देन लेट स्टार्ट। सो टुडेज टॉपिक इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन। देखो, जब बहुत सारे कंपोनेंट मिलकर एक साथ काम करते हैं और फ्यूल को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, उसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं इंजन। तो आज हम इंटरनल कंबशन इंजन के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे बेसिक। ये पूरा असेंबल किया हुआ इंजन है, इसको एक बार देख लो, इसको हम आगे समझेंगे। ओके, तो पहला है सिलेंडर ब्लॉक। तो सिलेंडर ब्लॉक वो मेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम सिलेंडर को प्लेस करते हैं। ये एक तरीके से सपोर्ट करता है सिलेंडर को। ये कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है। तो ये कास्ट आयरन का इसलिए बना होता है क्योंकि ये स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देता है। प्लस ये एल्यूमिनियम एलॉय जो है वो इसको थर्मल कंडक्टिविटी गुड रहती है और प्लस लाइट वेट होता है। ओके, अब नेक्स्ट है सिलेंडर। ये एक सिलेंड्रिकल चेंबर होता है जो कि सिलेंडर ब्लॉक में फिक्स्ड होता है, मतलब अटैच होता है। तो इसका फंक्शन होता है, ये एयर फिल्ड मिक्सर को कंटेन करता है। उसके बाद इसमें कंप्रेशन और इग्निशन वाला स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं, मतलब फ्यूल की बर्निंग प्रोसेस इसी के अंदर होती है। और ये कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम एलॉय विथ कास्ट आयरन और स्टील लाइनर से बना हुआ होता है, क्योंकि ये मटेरियल हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को ये लोग झेल लेते हैं, इसके लिए इसमें ये यूज़ होता है। ओके, ये जो इमेज में दिख रहा है ना, यही सिलेंडर से। सो अब नेक्स्ट है पिस्टन। पिस्टन एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है जो सिलेंडर के अंदर मूव करता है। ये जो है ये कंबशन एनर्जी को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। और ये एल्यूमिनियम एलॉय और कास्ट आयरन से बना हुआ होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एलॉय इसको लाइट वेट कर देता है, प्लस कास्ट आयरन इसको फ्लेक्स स्ट्रेंथ देता है, इसके लिए इसका यूज़ होता है। ओके, अब नेक्स्ट है कनेक्टिंग रोड। इसका काम बहुत सिंपल है, ये पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करती है और ये लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है। और ये फोर्स स्टील और एल्यूमिनियम एलॉय से बना होता है। एल्यूमिनियम एलॉय से इसलिए बनता है क्योंकि इसका जो वेट है वो रिड्यूस करता है। और दूसरा है ये फोर्स स्टील से इसलिए बना जाता है इसीलिए क्योंकि ये हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और फटिग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट, ये टूटने से बचाता है। ओके, अब नेक्स्ट है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट वो शाफ्ट है जो कि पिस्टन के लीनियर मोशन को कन्वर्ट करती है रोटेशनली मोशन में। यही व्हीकल के व्हील्स को ड्राइव भी करती है। ये फोर्स्ड स्टील से और कास्ट आयरन से बना होता है, क्योंकि हाई फोर्स इसको हैंडल करना होता है, इसके लिए इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। और जो इमेज में दिखाई दे रहा है वो 4 सिलेंडर की क्रैंक शाफ्ट है जो कि कार्स में यूज होती है बेसिकली। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है सिलेंडर हेड। देखो, ये जो कंपोनेंट है ना, ये सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर को की ओपनिंग को क्लोज करता है। इसके अंदर हमारे इनटेक वॉल, एग्जॉस्ट होल और प्लस स्पार्क प्लग के लिए हाउसिंग होती है। और ये भी एल्यूमिनियम एलॉय और कास्ट आयरन से बना होता है, क्योंकि रीज़न तो तुमको पता ही है। ओके, अब नेक्स्ट है इनटेक वॉल और एग्जॉस्ट वॉल। ये सिलेंडर हेड में लोकेटेड होते हैं। ये इंटरेस्ट को ओपन और क्लोज करने के काम आते हैं। देखो, इनटेक वॉल फ्यूल के मिक्सचर को कंट्रोल करने का काम करता है, और जो एग्जॉस्ट वॉल है वो जो बर्न गैसेस रहती है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। अब जो इनके मटेरियल होते हैं वो होते हैं हीट रेजिस्टेंट स्टील एलॉय होते हैं, जो निकोल और निक होते हैं। और दूसरा होता है टाइटेनियम, जो कि हाई परफॉर्मेंस करता है इंजन को। इन मटेरियल का इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर का यूज़ होता है, प्लस ये कोरोजन के लिए रेजिस्ट करने के काम आता है, इसके लिए इनका यूज़ होता है। ओके, अब नेक्स्ट है अपना कैम शाफ्ट। अब ये जो शाफ्ट है ये ओपन और क्लोज करती है इनटेक और एग्जॉस्ट वॉल्व को करेक्ट टाइम पर विद द हेल्प ऑफ चेन ड्राइव। ये एक सिस्टम होता है, अभी आगे मैं बताऊंगा, इसका एनिमेशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये कास्ट आयरन और फोर्स्ड स्टील से बना होता है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी और अपने को इसका स्ट्रेंथ हाई चाहिए रहती है। और इसके ये लोब्स, कैम्स लोब और ड्राइव गियर ये सब शो कर दिया डायग्राम में, तो देख लेना। अब नेक्स्ट है टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग चेन। ये इसका डायग्राम में देख लो। टाइमिंग बेल्ट और चेन है ना, ये क्रैंक शाफ्ट को और कैम शाफ्ट को कनेक्ट करती है, क्योंकि हमें वॉल को प्रॉपर टाइमिंग पर क्लोज और ओपन करना है। अगर थोड़ी सी भी आगे पीछे हुआ ना तो पूरा साइकिल बिगड़ जाएगी। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक सिंक्रोनाइज रोटेशन होता है क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट के बीच में, जो कि वॉल्व की प्रॉपर टाइमिंग पर वॉल को वो ओपन और क्लोज कर सके, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है। ये केम है जो कि वॉल को ओपन और क्लोज कर रहा है। देखो, एक ये फिक्स रोटेशनल में ये
वॉल को ओपन और क्लोज करने का काम करता है इस तरह से। ये टाइमिंग बेल्ट है जो रबर से बनी हुई है और ये चेन है अपनी। अब नेक्स्ट है स्पार्क प्लग। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सिलेंडर के हेड पे लगा होता है और यही है जो फ्यूल को इग्नाइट करता है और कंबशन प्रोसेस स्टार्ट करवाता है। लेकिन ये पेट्रोल में यूज़ किया जाता है, डीजल में नहीं होता ये। आई मीन डीजल इंजन में नहीं होता ये। और ये स्टील से बना होता है, सिरेमिक, निकेल एलॉय, प्लेटिनियम और रेडियम से बना होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है इसीलिए। अब जो नेक्स्ट है वो है फ्यूल इजेक्टर और कार्बोरेटर। देखो कार्बोरेटर वो डिवाइस होता है जिसके अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है, ठीक है, और ये जनरली पेट्रोल इंजन में यूज़ होता है। और फ्यूल इजेक्टर डीजल इंजन में फ्यूल को इंटर करने का काम करता है जिससे कंबशन प्रोसेस हो सके। और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है और डीजल इंजन में ये फ्यूल इजेक्टर होता है। ओके, और सेम प्लेस पे ये माउंट होते हैं सिलेंडर के टॉप हेड पे। और ये स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम एलॉय और इसके कुछ कंपोनेंट प्लास्टिक के भी बने होते हैं क्योंकि ये मटेरियल ऑफर करता है कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, ड्यूरेबिलिटी एंड वेट रिडक्शन के लिए, इसके लिए इसका यूज़ होता है। ओके, अब नेक्स्ट है फ्लाई व्हील। देखो यार, ये एक हैवी मेटल व्हील होती है जो कि क्रैंकशाफ्ट से अटैच होती है। इसका मेनली पर्पस यही होता है कि जो इंजन की पावर में जो फ्लैक्चुएशन होता है उसको ये रिड्यूस करती है और एक स्मूथ मोशन प्रोवाइड कराती है अपने क्लच को और आगे का जो रोटेशनली पार्ट होते हैं जैसे कि लाइक गियर्स और क्रैंक को। बेसिकली फ्लाई व्हील स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है इंजन को। और ये बेसिकली कास्ट आयरन और स्टील से बना होता है क्योंकि इसमें हेवी मास चाहिए होता है हमें जो एनर्जी स्टोर कर सके, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है कूलिंग सिस्टम। ये रेडिएटर, थर्मोस्टेट और ये वाटर पंप है। इन कंपोनेंट का जनरली यूज़ इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करना और ओवरहीटिंग से बचाना होता है हमारे कंपोनेंट्स को, जिससे डैमेज जो है वो कम हो सके। अब जो इसमें मटेरियल यूज़ होता है वो है रेडिएटर में अपना एल्यूमिनियम कोर में और प्लास्टिक होता है बाहर की साइड में। दूसरा वाटर पंप में कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम एलॉय यूज़ होता है। थर्मोस्टेट में ब्रास, स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो हाउसिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब कवरिंग करने के लिए। ओके, कि प्रॉपर मैंने लिख दिया है इसमें, तो आप उसको एक बार पढ़ लेना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इमेज है, देख लो एक बार और। अब जो नेक्स्ट है वो है एग्जॉस्ट सिस्टम। ये एग्जॉस्ट सिस्टम है, ये मतलब ये साइलेंसर है गाड़ी का। जनरली ये जो कंपोनेंट है ये एग्जॉस्ट गैसेस को मैनेज करने का काम करता है, मतलब कि ये इंजन से इसको बाहर निकालता है, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में बोलो तो ये एग्जॉस्ट गैसेस को डायरेक्टली बाहर करता है इंजन से और ये हार्मफुल इमिशन और नॉइस को जो है वो रिड्यूस करने का काम करता है। देखो एग्जॉस्ट सिस्टम के भी 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला मैनिफोल्ड, दूसरा कैटेलिक कन्वर्टर और तीसरा है मफलर। अब जो पहला जो है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, वो इंजन से निकलने वाली सारे गैसेस को इकट्ठा करता है और उन्हें एक जॉइंट पाइप की तरफ भेजता है ताकि पूरी गैसेस जो है गाड़ी से बाहर निकल जाए। और दूसरा है अब कैटेलिस्ट कन्वर्टर। ये हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट करता है कम हार्मफुल गैसेस में, मतलब कि इसमें केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें इसके भी 3 स्टेज होती है, जिसमें रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन स्टोरेशन का काम करता है। इसमें पहला है रिडक्शन। इसमें ना एक एलिमेंट को 2 इस एलिमेंट में तोड़ देगा, मतलब जैसे कि नाइट्रो ऑक्साइड है तो उसको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसके अंदर ये जो है हार्मफुल गैसेस के जो हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसको ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट कर देगा। और जो तीसरा है वो ऑक्सीजन स्टोर, मतलब ये ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। ये स्टेप है इसमें केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। अब जो तीसरा है वो है मफलर। मफलर क्या करता है कि इंजन की जो नॉइस है ना उसको कम करने का काम करता है। उसका जो साउंड होता है, जो एग्जॉस्ट साउंड होता है, उसको कम करता है। बस यही काम है इसका। और ये डायग्राम है, आप देख लो। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल की बात कर ले तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो है वो कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील से बना होता है। और दूसरा जो कैटेलिक कन्वर्टर होता है वो स्टेनलेस स्टील की हाउसिंग होती है और सिरेमिक और मेटेलिक सबस्ट्रेट से बना होता है। और जो मफलर होता है वो स्टेनलेस स्टील और स्टील से बना होता है। ओके, अब इसका ये डायग्राम है, आप ये डायग्राम देख लो और समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। एक बार इसका डायग्राम अच्छे से देख लेना। और ये इमेज में पार्ट्स के नाम भी लिख दिए हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। देखो इतने सारे पार्ट्स मिलने के बाद ना ये एक कंप्लीट इंजन होता है। ये 4 सिलेंडर पिस्टन इंजन है और ये इसकी वर्किंग और ये कंप्लीट इंजन जो इसकी केसिंग वेसिंग सब कंप्लीटेड है। ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।